हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो चुके हैं और यह है पार्ट 2। पहले ऐसा होता होगा कि 2-3 मिनट के वीडियो में एक ही पार्ट में पूरे 5 साल की योजनाओं को डिस्कस कर लिया जाए, बट मोदी गवर्नमेंट 2.0 के बारे में ऐसा हम नहीं कर सकते। सिर्फ 1 साल के लिए हमें 3 से 4 वीडियो बनाने होंगे। लेट डिस्कस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में। आज भारत में अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि फलाने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वियना, जिनेवा, वाशिंगटन, पेरिस। लेकिन इंटरनेशनल सोलार एलायंस भारत की प्रतिबद्धता का यह परिणाम है कि इसकी मुख्यालय गुरुग्राम में है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कुछ लोग परिवर्तन लाने के लिए मौसम बदलने का इंतज़ार करते हैं और कुछ लोग परिवर्तन ला करके मौसम बदल दिया करते हैं। तो ये दूसरे व्यक्तित्व में है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत की यह प्रतिबद्धता है कि वह आगे भविष्य के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी पर फोकस करे। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, CO2 के एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस से परेशान है। इस पर भारत ने यह कहा है कि वह आगे आने वाले समय में प्लास्टिक के उपयोग को कम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव एनर्जी पर फोकस करेगा, और इसलिए इंडिया लिथियम आयन बैटरी पर फोकस कर रहा है। इसके लिए बोलीविया से इंडिया ने करार भी किया है और इसके लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है। सरल इंडेक्स को जारी किया गया है, सोलर रूफटॉप अट्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है कि कौन से राज्य नंबर 1 पर है, कौन से राज्य नंबर 2 पे है। इसके लिए सरकार को यह प्रोत्साहित किया जा रहा है कि सोलार पंप का यूज किया जाए। कुसुम योजना के तहत सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सोलार ग्रिड प्रोवाइड करवाया जाए, और सरकार की जो निर्धारित कैपेसिटी है कि एक निश्चित कैपेसिटी तक, जैसे कि 34.63 गीगावाट सोलार एनर्जी से प्रोडक्शन करना है और 37.74 गीगावाट विंड से करना है। और इस दिशा में सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है और इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। अगला है इंश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ गर्ल चाइल्ड। हरियाणा के पानीपत से जब मोदी सरकार ने लॉन्च किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नाम हो चुका है बदलाव, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। इसके लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना लेकर के आई है और सरकार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी क्रांतिकारी ढंग से कई योजना लेकर आई है, जिसकी विश्व रंगमंच पर भी काफ़ी इसका प्रोत्साहन किया जा रहा है। सभी लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी करने के लिए और देश के हर एक पिछड़े लोगों को बैंकिंग समावेशन से जोड़ने के लिए सरकार कई कदम उठाई है, और उसमें से एक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब वह व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस तक नहीं पहुंच सकता, वह व्यक्ति जो बैंकों तक नहीं पहुंच सकता, वह घर बैठे बैठे अब पोस्ट ऑफिस के सेवाओं का आनंद ले सकता है मोबाइल बैंकिंग के द्वारा, और उसके घर पे जाएंगे बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के द्वारा कई सारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकता है। और कुछ ही महीनों में यह अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त किया है इस योजना ने, और लगभग 2.21 करोड़ सिटीजन ऑलरेडी इनरोलमेंट इसके अंतर्गत ले चुके हैं। और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये ऐप काम करता है, काफ़ी सिक्योर भी है। कोविड-19 के खिलाफ जिस तरह से इंडिया ने इसका सामना किया है, दुनिया से यह छुपा हुआ नहीं है। कहाँ बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, अपने आप को एडवांस इकॉनमी और G7 का ग्रेटर 7, ग्रेटर 8, ग्रेटर 1, ग्रेटर 2 कहने वाले आज धरातल से चिपकते नजर आए, और भारत उसको आगे बढ़कर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोवाइड कराने के साथ साथ कई गरीब देशों को अनाज भी भेज रहा है और अपने नागरिकों को वहाँ से वापस ला भी रहा है। तो ऐसे में सरकार ने इनकम टैक्स पे करने की जो डेट है उसको बढ़ा दिया, GST फाइल करने की जो भी डेट है उसमें ईज़ लाया, यानी कि आसान कर दिया है, काफ़ी आसान किया। अब सरकार का यह भी लक्ष्य था कि देश में जितने भी गरीब हैं उनका उन्मूलन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन गरीबी को ज़रूर कम करने की प्रयास किए। हालांकि गरीबी तो 1971 से ही कम किए जा रहे हैं, अब गरीब बढ़ रहे हैं या योजनाएं घट रही है तो आगे की बात है। लेकिन
श्री स्मृति ईरानी जी जो अमेठी से जीत कर आई हैं, वहाँ पर एक सर्वे किया गया और कई लोग जो कि यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल भी है, उन्होंने बताया कि हम लोग खुद जा कर के श्री राहुल गांधी जी का प्रचार करते थे, लेकिन आज हमें घर मिल रहा है कई सालों के बाद। अब हम खुद जो लोग विरोध करते थे, यह जो योजना है काफ़ी गेम चेंजर साबित हुआ है इस सरकार के ज़बरदस्त मैंडेट में। सदियों से इस देश ने दंश झेला और पिछले 70 सालों से गरीब होने को मजबूर थे, लेकिन केवल 2019-20 की बात करें तो 14 लाख और नए घर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। अब यह केवल शुरुआत है। सरकार का लक्ष्य है कि एक एक घर को पक्का के घरों में तब्दील किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी विश्व रंगमंच पर काफ़ी तारीफ़ें हो चुकी है और यह एक अभूतपूर्व सफलता बटोरा है और यह एक टैगलाइन बन चुका है, यह एक सिंबल बन चुका है, यह एक आइकन बन चुका है। जब भी सरकार की उपलब्धियों को दुनिया में अगर इतने बड़े पैमाने पर किसी ने स्वच्छता को मिशन बनाया है और सरकार ने कहा कि हम इस देश को बापू के चश्मे से देखेंगे। हालांकि बापू के नाम पर कई राजनीतियाँ की गई और बापू के चश्मे से देखने का मतलब है कि उनके जो विचारों को समाज तक पहुंचाया जाए और स्वच्छता पर काफ़ी सरकार ने फोकस किया है। इसके परिणाम आगे चल के देखने को मिलेंगे जब गंदगी से होने वाले बीमारियों में कमी आएगी और बहुत सारे ऐसे उपाय, न सिर्फ इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, जितने भी रूरल इकोनॉमी है, छोटे छोटे झाड़ू बनाने वाले उद्योग हैं, उनको भी इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है कि ऑल कनेक्टिंग वेदर रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत तो दशकों पहले हो गई थी, फिर भी देश के कई ऐसे गांव हैं जो इससे अछूते रह गए थे और जहां तक रोज़ बारिशों में और तूफानों में या कई संकट की स्थितियों में किसान अपने अनाजों को मार्केट तक लेकर नहीं पहुंच पाते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी और एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया कि सभी गाँवों को एक कनेक्टेड सुसज्जित रोड से जोड़ दिया जाए ताकि बच्चे स्कूल समय पर पहुंच पाएँ, लड़कियां स्कूल पहुंच पाएँ, एम्बुलेंस अस्पतालों तक पहुंच पाए और किसान अपने अनाज को लेकर मंडी तक जा पाए। इसलिए ऑल वेदर कनेक्टिंग रोड, यानी कि हर एक मौसम में, ऐसा नहीं कि अब थोड़ी बहुत बारिश हुई रोड बंद, एक पक्का रोड, खाना पूर्ति नहीं बल्कि एक पक्का रोड पर बात किया सरकार ने। और पहले की तुलना में रोड बनने की जो रफ्तार है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जैसा कि पहले हमने ही बताया कि ये 5-7 वीडियो लेगा। अब ये संभव नहीं कि 5 साल की योजना 2 मिनट में डिस्कस किया जाए, अब 1 साल की योजना 10 वीडियो में डिस्कस किया जाता है। क्या है कि सरकार अब अपनी इंडस्ट्री को बचाने का भी प्रयास कर रही है। सरकार ने कह चुका है आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसलिए जो मेडिकल डिवाइस विदेशों से आते थे उस पर 5% सेस को लगा दिया ताकि विदेशों से आने वाले सामान महंगे हो जाए और हमारे देश की सामानों को लोग खरीदे। देखिए फुटवेयर इंडस्ट्री जो बांग्लादेश है वहाँ पे चीप लेबर है और कई ऐसे देश है जहाँ पे चीप लेबर है। भारत में भी काफ़ी चीप लेबर है, सस्ता श्रम है, फिर भी ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसमें हम अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि जो बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो काफ़ी सस्ते होती हैं और लोग उसको ख़रीद लेते हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया कि इस पर ड्यूटी इम्पोज कर दिया। अब ड्यूटी को इंक्रीज किया तो इससे क्या होगा कि एक तरफ सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और दूसरी तरफ हमारे मज़दूरों के द्वारा, हमारे कारीगरों के द्वारा जो भी चप्पलें या फुटवेयर बनाई जाएंगी वो सस्ते होंगे और उनको काफ़ी बल मिलेगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान है ताकि देश में एक इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को रोबस्ट बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। इसके लिए सरकार एक लाख यानी कि 111 लाख रुपए खर्च करेगी। और एक और है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, जिसमें 102 लाख रुपए सरकार खर्च करने वाली है। हालांकि कोविड-19 से इस पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, सरकार किस तरह इससे उभरती है। और सरकार ने जिस तरह से राज्यों के साथ कदम मिला करके, भारत को कहा जाता है संघकारी यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि राज्यों के साथ सहयोग वाला फेडरलिज्म, जहाँ केंद्र और सरकार एक दूसरे से सहयोग करते हैं। वहीं इस देश में योजना आयोग जैसे कुछ संस्थानें थी जो राज्यों पर अपनी योजनाओं को थोपती थी, बाद में इसको नीति आयोग किया गया। जितना बेहतरीन उदाहरण इस कोविड-19 में राज्य और केंद्र के बीच सहयोग का देखा जा सकता है, वैसा शायद ही दशकों में मिला होगा। जिस मजबूत नेतृत्व
के साथ प्रधानमंत्री जी ने पूरे राज्यों को एक सूत्र में बांधा है और पूरे राज्य सरकार के साथ चलने के लिए तैयार है, चाहे वह राज्य कम्युनिस्ट पार्टी की हो या कांग्रेस की हो। पूरे राज्यों को एक तरीके से देखा है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है कि केंद्र में जिसकी सरकार है पहले उसको ही ज़्यादा रेवेन्यू दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आगे है, सरकार ने फिट रहने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया था 29 अगस्त को, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है एक महान व्यक्तित्व का। आप बता सकते हैं किनका जन्मदिन है 29 अगस्त? इस दिन फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था ताकि देशवासी रोगों से दूर रहें। आज सरकार का ही यह मजबूत फैसले का और नेतृत्व का नतीजा है कि योग जो हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृतियों का हिस्सा है और जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तो इसके लिए पेटेंट भी नहीं करवाते और पूरी दुनिया योग से ठीक हो रही है, आज मुस्लिम कंट्री में भी योगा किया जा रहा है। हालांकि योगा किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लोग इसको धर्म से रिलेट करके बताते थे, इसलिए हमने यह नाम लिया है। और आज योग दिवस मनाया जा रहा है जून में। आप बताइए किस दिन मनाया जाता है? ये था एनालिसिस इस वीडियो का, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को ना करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और देखिए पार्ट 3। आपको जानना चाहिए कि इस देश में पिछले 1 साल में कितनी योजनाएं लॉन्च किया गया है। थैंक यू वेरी मच।